हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ यहाँ पे मॉर्निंग से। और आज मैं एज़ यूजुअल मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठ के और सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर हिंदी कर रही हूँ। और हिंदी में जो मैंने आज किया है वो मैं कर रही हूँ यहाँ पर पर्यायवाची शब्द थोड़े से मैंने रिवाइज़ किए थे। बाकी जो है मैंने आज विलोम शब्द जो हैं वो स्टार्ट किए हैं। उसके अलावा संधि जो थी वो की थी। तो ये सब जो है मैंने आज इसमें मतलब हिंदी के अंदर सबसे पहले मॉर्निंग में यही करने का सोचा था। जैसा मैंने बताया था पिछले व्लॉग में कि मैं जो है यही ऐसे ही मतलब तैयारी कर रही हूँ इस तरीके से कि जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देख के, और बाकी जैसे मुझे कहीं से भी मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है तो उसको मैं राइट डाउन कर लेती हूँ, अपने नोट्स में लिख लेती हूँ। उसके अलावा मैं जो है इस चीज़ का भी ध्यान रखती हूँ कि मतलब जो मेरे कुछ ना मतलब कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कि संधि है, समास है, तो ये टॉपिक्स ना ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे इसके अलावा एक और टॉपिक है काल। काल के ऊपर भी हमेशा एक आधा क्वेश्चन मतलब आता ही है DTPSB में, जितने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं उसके अंदर। तो मतलब जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उन पे तो ज़्यादा फोकस करना ही पड़ेगा। उसके अलावा पूरी हिंदी ही करनी पड़ेगी। जैसे विशेषण में से भी क्वेश्चन आ जाता है, क्रिया से भी आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने क्रिया का देखा था, उसके अंदर मतलब पूछ रखा था इसमें से भाववाचक सॉरी क्रिया कह रही हूँ, क्रिया से भी आता ही है लेकिन वो संज्ञा का क्वेश्चन था। जैसे उसमें पूछ रखा था इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो 4 ऑप्शन थे। तो मतलब ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक जो है हमें कवर करने पड़ेंगे। हिंदी मतलब एक लेवल आता है इसके अंदर DTPSB के अंदर। जनरली वैसे जो हिंदी आती है ना कई एग्जाम्स में वो बस मतलब नॉर्मल होती है, कहने की होती है, थोड़ा बहुत अगर हम लोग पढ़ लें ऊपर ऊपर से तो हो जाती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डीप करना पड़ेगा और कोई भी टॉपिक ना स्किप वाला ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, मतलब करना ही पड़ेगा। ज़्यादातर हर टॉपिक से ना चाहे वो एक क्वेश्चन दें लेकिन ना दे ही देते हैं। बहुत ही रेयर होता है कोई टॉपिक से ना आए। जैसे योजक चिन्ह, मतलब ये तो मैंने पढ़े भी नहीं थे पहले कभी, अब वो भी उसमें से भी उसमें से भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि योजक चिन्ह वगैरह के क्वेश्चन वगैरह ये सब भी पूछ रखा है। तो यार मतलब ऑल ओवर पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये सब करने के बाद जो है मैंने मॉर्निंग में मतलब 2 घंटे हिंदी करी थी। उसके बाद जो है फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने की प्रिपरेशन की, क्योंकि अम्मू का भी स्कूल का टाइम होने वाला था और जो है मैंने भी कुछ खाया नहीं था। तो और बाकी सबके लिए भी, तो मैं यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे ये पपीता चीकू वगैरह का शेक बनाया था। तो वो सब जो है मैं ब्रेकफास्ट में आज सिर्फ यही बना रही हूँ। इसके अलावा जो मतलब कि लंच की प्रिपरेशन है वो भी मैं साइड बाय साइड मॉर्निंग में ही शुरू कर दूँगी। जैसे जो भी मुझे बनाना है सब्जी वगैरह तो वो मैं मॉर्निंग में ही बना के और फ्री हो जाती हूँ। फ्री का मतलब ये हो जाता है क्योंकि भाई दिन में तो टाइम नहीं है, दिन में तो मुझे मतलब लाइब्रेरी जाना होता है, तो मुझे अपना खाना भी लेके जाना होता है। अगर मैं नहीं लेके जाती हूँ तो मैं खा के जाती हूँ। जैसे अगर वो मतलब डिपेंड करता है कि किस तरीके से चीज़ें करनी है, तो वो मैं देख लेती हूँ। जैसे मतलब जैसा भी होता है। जैसे कई बार मैं इवनिंग आवर्स में थोड़ा मतलब स्टडी का बनाती हूँ रूटीन। कई बार ये होता है कि मॉर्निंग में जल्दी मतलब अपने सबसे पहले मैं मतलब स्टडी का ही करती हूँ, उसके बाद ही कुछ करती हूँ। तो वो सब जो है डिपेंड करता है जैसे भी मतलब कि दिन की रूटीन होती है। और ये चीज़ तो मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था कि ऐसा होता है कि अगर आप लोग डेली एक जैसा रूटीन रखते हो ना तो आपको भी बोरियत फील होती है और मतलब आप ना अच्छे से मतलब अपना प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो इसीलिए बेटर ऑप्शन यही होता है कि ना थोड़ा सा ना मतलब मोल्ड करते रहना चाहिए हमें चीज़ों को, और अपने रूटीन को भी थोड़ा सा मतलब डेली एक जैसा रूटीन रखना। काम तो हमें वही करने हैं, मतलब जो भी हमारा काम है वो तो हमें डेली के काम तो डेली करने ही है। ऐसा नहीं है अब जैसे खाना पीना है बनाना है तो डेली बनाना ही है, और बाकी हाउस होल्ड कोर्स हैं तो करने ही है। लेकिन जो काम आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे मान लो जिम है तो मैं जिम कई बार मॉर्निंग में चली जाती हूँ, कई बार इवनिंग में चली जाती हूँ। और ऐसे ही मतलब स्टडी रूटीन भी मैं ऐसे ही रखती हूँ। जैसे कई बार मैंने हिंदी कर ली, कई बार मैंने इंग्लिश पहले कर ली। मतलब वो ना एक इंटरेस्ट जो है वो बना रहता है और ना एक नयापन रहता है। कई भी मतलब कि एक नए वाली फीलिंग रहती है थोड़ी सी, तो उसमें जो है फिर जो मोटिवेशन है ना वो बना रहता है, तो उसमें दिक्कत नहीं आती कुछ इस वजह से। तो यहाँ पर जो है मैंने एज़ यूजुअल जैसा मैंने बताया था कि मैं मॉर्निंग में यहाँ पर आज आलू पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मॉर्निंग में मैं लंच वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ और आटा वगैरह मैंने यहाँ पर लगा के रख दिया। अम्मू का तो खैर मैं ब्रेकफास्ट अभी बनाऊंगी। वो मॉर्निंग में थोड़ा बहुत कुछ खाता है, फ्रूट वगैरह, और फिर क्योंकि उसका स्कूल का टाइमिंग काफ़ी लेट है, 10:30 के आसपास वो स्कूल जाता है, तो इतने उसको दोबारा भूख लग जाती है अगर वो जल्दी उठ जाता है तो इसीलिए जो है मैं प्रेफर करती हूँ कि उसको जो है एक मतलब रोटी या परांठा वगैरह वो खा के चला जाए, तो मतलब हम लोग भी थोड़ा फ्री रहते हैं कि यार चलो उसको भूख नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी। मतलब वैसे उसको स्कूल में भी मिलता है और साथ में फ्रूट लंच वगैरह भी लेकर जाता है, लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा रहता ही है बच्चे के लिए कि वो मतलब
खा के जाए तो हमें ये होता है कि वो भूखा ना हो, इस वजह से। तो यहाँ पर जो है मैं यही सब प्रिपेयर कर रही हूँ। और मतलब देखो आज धूप कितनी अच्छी थी ना, तो किचन में भी ऐसे आ रही थी डायरेक्ट एकदम से, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे रेज़, अभी मुझे वीडियो में भी बहुत अच्छी लग रही हैं। तो ऐसे ना मॉर्निंग में मतलब जैसे फर्स्ट सन रे होती है या फिर ये होता है मतलब आप जल्दी उठ के जब मौसम देखते हो तो एक ना बहुत अच्छा मतलब लगता है, जैसे सुबह और शाम को मुझे खासकर पसंद है। तो एक पीस होता है इस टाइम पर, तो अच्छा होता है। खैर चलो, अभी हमारी लाइफ वैसे इतनी पीस पे नहीं है पीस में नहीं है मतलब अभी तो थोड़ा मतलब चलता ही रहेगा जब तक एक अच्छा कुछ स्टेबल लाइफ नहीं होती। हम लोग जो है देखते हैं क्या रहता है DSSB का। और आप लोग भी जो भी मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं उन सबको भी, अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहें रिगार्डिंग माय वीडियोस या रिगार्डिंग माय प्रिपरेशन या कुछ भी, मतलब जो आप लोगों को मतलब आप सजेस्ट करना चाहें या बताना चाहें या आप कुछ अपना शेयर करना चाहें, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। हम लोग जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, अच्छे से बात कर सकते हैं और ये सब बातें हम ज़रूर करेंगे आपस में। तो इसके अलावा आज जो है मैं अपना जो टॉपिक्स हैं, मैंने हाँ एक बात और बताई थी कि मैं ना मतलब जैसे बताती हूँ कि वीडियोस के अंदर कि मैं जो है अपने जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको मोस्टली कवर करने की ट्राई करती हूँ। जैसे जितने भी आएंगे, जैसे DSSB में अगर मैं बोलूँ तो मेरा अपना सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिसकी बात है। उसके अलावा जो है हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है और मतलब GK है, मतलब GS, ये GA आती है, जनरल अवेयरनेस आती है इसमें, ये सब। अच्छा, एक टीचिंग मेथडोलॉजी है, वो मैंने अभी तक टच नहीं की। तो अगर आप लोग कोई सजेस्ट कर सकते हैं, कोई बता सकते हैं कि टीचिंग मेथडोलॉजी में मतलब क्या सही रहता है, मतलब कौन सा अच्छा रहेगा, तो मतलब प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें टीचिंग मेथडोलॉजी के लिए, मतलब क्या पढ़ना ठीक रहेगा, कौन सी बुक सही रहेगी, वो सब। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने एज़ यूज़ुअल जो है काम वाम करके उसके बाद मैं अपना जिम गई थी, हम लोग को स्कूल ड्रॉप करने के बाद। और यहाँ पर जो है फिर मैंने अपना वहाँ से आके घर पे जाके मैंने बाथ वगैरह लिया और देन फिर जो है खाना खा के और मैं फिर जो है यहाँ पर लाइब्रेरी आ गई थी। तो अप्रोक्सीमेटली 11:30-12 बज गए थे मुझे लाइब्रेरी आते आते, मतलब इतना टाइम तो देखो होता ही है। तो अब जो है मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर। और सबसे पहले आज मैंने मैथ्स ही उठा लिया यहाँ पर। तो मैथ्स में मैं जो आज टॉपिक कर रही हूँ वो डाटा इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ। डाटा इंटरप्रिटेशन का आपने देखा भी होगा, इसमें से ना एक क्वेश्चन तो पक्का आता है डाटा से रिलेटेड, तो मतलब इम्पॉर्टेंट है ये। ईजी है वैसे तो, टफ़ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मतलब प्रैक्टिस तो करनी थी। और मतलब जैसा मैंने बताया कि मेरा मैथ्स जो है, मेरे अभी नोट्स भी ढंग से प्रिपेयर्ड नहीं है और तैयारी नहीं, तो मुझे तो खैर सारे टॉपिक्स करने ही हैं। और खासकर जो DSSB के स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनको तो मुझे कवर करना ही होता है। तो इस वजह से तो मैं यहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन आज कर रही हूँ। और इसमें आज मैंने पाई चार्ट वगैरह के क्वेश्चंस जो है वो किए थे। कल जो है मैं मतलब डाटा वाले जो हैं, मतलब जैसे वो सब जो हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले हैं, वो सब मैं करूँगी। तो आज पाई चार्ट के थे और ये सिर्फ मैंने अभी राकेश यादव सर के नोट्स से जो हैं उनसे किए हैं, बाकी प्रैक्टिस अभी कुछ भी नहीं की है। मतलब इसमें से मैंने अप्रोक्सीमेटली 30-35 क्वेश्चन जो हैं वो किए थे। और मतलब क्योंकि 30-35 ही हो पाए, रीज़न ये था कि फ़र्स्ट टाइम टॉपिक कर रही हूँ, तो मतलब एक तरीके से ना मुझे नोट्स भी अपने प्रिपेयर करने थे और फिर इसको सीखना भी था और करना भी था, तो सारे काम थे। तो इसीलिए मतलब जो है प्रैक्टिस अभी इतने हुए हैं। अब मैं जब प्रैक्टिस करूँगी तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन उनके लिए लूँगी। और उसके अलावा जो है टाइम का भी शॉर्टेज रहता है, तो मुझे मैथ्स के लिए लिटरली बहुत डर लगता है कि मेरा कैसे मतलब उस टाइम पीरियड में मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, अदरवाइज़ टाइम लिमिट चली जाएगी तो भी दिक्कत होने वाली है बहुत ज़्यादा हमें। तो इसीलिए मतलब ये एक मतलब रहता है, मुझे आप लोग भी बताना है किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए मैथ्स के लिए जो टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। वैसे तो पता ही है यार, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा, लेकिन हमारे पास प्रैक्टिस के लिए भी टाइम होना चाहिए ना। अभी इतने सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, खाली मैथ्स को मैं दे नहीं सकती। और इस वजह से तो, और ऊपर से सच्ची बताऊँ एक इंटरेस्ट की बात होती है, मेरा ना इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में, क्योंकि एक तो मेरा बैकग्राउंड बायोलॉजी का हो गया इस वजह से, और कुछ मतलब कुछ अपना पर्सनल भी होता है। तो बस अब मैं इसको सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगा
और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मतलब हम ऐसा छोड़ नहीं सकते ना, हमें सब्जेक्ट तो हर कोई करना ही पड़ेगा जो आने वाला है। इसीलिए मैंने टीचिंग मेथडोलॉजी की आप लोगों से बोला कि अगर आप लोग कोई बुक सजेस्ट कर सकते हैं जो अच्छी हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना टीचिंग मेथडोलॉजी की। मैं वो बुक जो है परचेज़ करूँ, या फिर कहीं से नोट्स या फिर कुछ भी, मतलब कैसे करना चाहिए वो लास्ट के जो 10 नंबर का होता है ना वो, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब बेस्ट हो अपना। इसके बाद जो है फिर मैंने मैथ करने के बाद जो है स्टार्ट की थी, वो थी मेरी ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में आज मैंने रिवर्स की थी, इंडियन रिवर्स की थी, जिसमें गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है मैंने कंप्लीट किया है। और उसके अलावा मैंने डैम्स जो थे वो किए थे। तो ये टॉपिक जो है मैंने आज ज्योग्राफी का किया था, और ये मेरे नोट्स से मैंने प्रिपेयर किया है। अब जो है मैंने मतलब पॉलिटी है, पॉलिटी में मैंने कंप्लीट कर लिया, और उसके मैंने जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए हैं। तो मतलब ये लगा लो कि अगर मान लो मैंने प्रैक्टिस के, मान लो मतलब एग्जांपल दे रही हूँ, 20 क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें से मतलब मुझे ये था कि 13-14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तक मतलब ये था कि मुझे आते थे। एक वो बता रही हूँ मैं, तो इतना मुझे पॉलिटी अभी प्रिपेयर हुई है। अब जो है मैं ज्योग्राफी करना स्टार्ट करी हूँ साइड बाय साइड। मैं बीच में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि मैं जो है कल्चरल डांस कर रही थी। रीजनल डांसेस होते हैं, जो कल्चरल डांसेस होते हैं, जैसे कथकली हो गया, कथक हो गया, ये सब इनको किया था। तो मतलब और इनको परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट के नाम जो है मैंने याद किए थे, ट्रिक के साथ याद किए थे वो। अगर आप मुझे बोलोगे कि आप लोगों को भी करने हैं तो मैं जो है आपको उस वीडियो की मतलब जो है आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, अगर आपको देखना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये करने के बाद फिर जो है मैंने अब स्टार्ट किया फिर अपना साइंस का। और साइंस में मैंने जो है 10th क्लास की साइंस की थी, जिसमें मैंने 3 चैप्टर उसके अंदर परफॉर्म कह रही हूँ, तीन चैप्टर जो है मैंने वो किए थे। और वो कौन कौन सा थे, एक तो था मेरा ये आई एंड कलरफुल वर्ल्ड था, एक नेचुरल रिसोर्सेज था, और एक चैप्टर और मैंने किया था, हाँ वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो मैंने एनसीईआरटी से किए थे। और उसके बाद जो है मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर 2021 फीमेल का, पता नहीं कौन से डेट का था, वो प्रीवियस ईयर पेपर जो है मैंने सॉल्व किया था साइंस के लिए। और उसके बाद जो है फिर मैंने साइंस करने के बाद इंग्लिश की है। और इंग्लिश में मैंने जो है पहले तो अपनी वोकैब करी थी, और वोकैब के बाद जो है मैंने अपना पैसिव वॉइस जो टॉपिक है आज इंग्लिश में वो किया था। वॉइस का टॉपिक है पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस जो है, वो टॉपिक जो है मैंने अपना ग्रामर के अंदर किया था। अब वोकैब की आप बोल रहे थे, तो वोकैब के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, ब्लैक बुक ले सकते हो, या फिर आप मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो, या फिर जो भी बुक आपके पास है वहाँ से कर सकते हो। वोकैब का ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको स्पेसिफिक कहीं से वो चाहिए। जब आपको वर्ड्स याद होने शुरू होंगे ना, तो आप अपने आप फटाफट कर लोगे, और कोई भी दिक्कत आपको उसके अंदर नहीं आने वाली है। तो इसीलिए जो है वोकैब आप कहीं से भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो है मेरा काम जो है आज मैंने यही सब टॉपिक जो है कवर किए थे, और अब टाइम हो गया था 6:30। तो अब जो है मेरा जाने का टाइम हो गया, तो अब मैं मतलब निकल रही थी यहाँ से लाइब्रेरी से। और आज जो है जो जो टॉपिक्स मैंने किए हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहें तो ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, और आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं।